हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट जजमेंट अभी हाल ही का बताने वाला हूं मेंटेनेंस पर। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मेंटेनेंस का एक ऑर्डर हो जाता है, वो तो आपको पता है हो ही जाता है। अब इंट्रीम मेंटेनेंस के टाइम पे बाकी सारी जो तथ्य परिस्थितियां वो देखी भी नहीं जाती। अब आपको मैंने बहुत सारे वीडियो के द्वारा यह समझाया कि आप ये देखिए कि जो आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ उसकी जो अमाउंट आपके ऊपर लगी है वो अमाउंट रीजनेबल है या नहीं। रीजनेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी इतना बन गया मिनिमम। ऐसा होता है कि मान लो बनना चाहिए था 5,000, बन गया आपका 20,000, तो ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका बंधा ही 5,000 है तो दोस्तों फिर अच्छा यही है कि आप उसको एक्सेप्ट करें और स्ट्रेटेजी बनाएं कि इसको कैसे देना है नहीं देना है, बजाय उसको चैलेंज करने के। अगर आप उसको चैलेंज करोगे तो उसमें बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। यहां पर दोस्तों जो मैं आपको मामला बताने वाला हूं, ऐसा मामला था कि डीवी का एक केस फाइल हुआ और सेक्शन 23 की एक एप्लीकेशन इंटरिम मेंटेनेंस के लिए डाली गई। 8,000 रुपए मेंटेनेंस ग्रांट हुआ 4 बच्चों के लिए। और देखिए दोस्तों, जो हस्बैंड था उसने अपने वकील साहब के थ्रू हाई कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन लगा दी 482 सीआरपीसी इस ऑर्डर को क्वेश करने के लिए। इस पर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोज बना चुका हूं। पहले तो मेंटेनेंस का ऑर्डर, उसके बाद आप सीधा क्वेश करने के लिए जा रहे हो उसको, जबकि पहले ऐसे कई जजमेंट आ चुके हैं जो क्लियर कहते हैं कि डीवी की प्रोसीडिंग को सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वेश नहीं कराया जा सकता। सेकेंडली, अगर आपका कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी गया है तो जाहिर सी बात है ना, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील करेंगे। अपील क्या करेंगे? सेशन कोर्ट में करेंगे, सेक्शन 29 में जो बताया गया डीवी एक्ट के। लेकिन उन्होंने अपील नहीं करी, वो सीधा हाई कोर्ट पहुंच गए। तो वहां पे जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि भाई पहले तो 482 सीआरपीसी के अंतर्गत डीवी एक्ट की जो कार्रवाई है इसको आप क्वेश नहीं करा सकते। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी एक जजमेंट बताया था। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि आपके पास जो अपील का अवसर है वो तो प्रॉपरली खुला है, आप सेक्शन 29 के अंतर्गत जाके अपील करते। वहां पे आपकी जो भी दलीलें हैं, जो भी आप बता रहे हो यहाँ पे कि 2 बच्चे 3 बच्चे मेजर हो गए, वहां पे बताते और वहां पे रिलीफ लेते। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में क्यों आ गए? और ये होता है दोस्तों, कई लोग हमें ये कहते हैं कि सर ऐसा है, मैं हाई कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन नहीं डालना चाहता, आप सुप्रीम कोर्ट में डाल दो। तो वहां पे हम उन्हें यही समझाते हैं कि भाई अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो बहुत चांसेज हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि पहले आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, जबकि आपको पहले वहां जाना चाहिए था। अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए? उसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो खारिज भी हो सकता है, कॉस्ट भी लगाई जा सकती है आप पे। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही चलना है, इस तरह की चीजें नहीं करनी। और सेकंड, इसका एक और रीजन ये था कि 4 बच्चों के लिए 8,000 रुपये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा है। अगर ठीक है, चलो उसमें से कुछ बच्चे मेजर होने वाले आपको लगता है तो उसको आप वहां पे अपील करते, वहां से आप रिलीफ ले सकते थे। पर दोस्तों यहाँ पे हमें, चलो इस मामले को छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर सोचें, अगर कोई ऐसी मेंटेनेंस की अमाउंट है जो हमको लग रहा है कि हाँ भाई इतना तो लगना ही था, इससे कम फिर दोस्तों आप हाई कोर्ट में चले जाओ या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, वहां पे भी कम नहीं होगी। उतना तो रहेगा क्योंकि बच्चे एडमिटेड है, बीबी एडमिटेड है, उतना आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस के ऑर्डर कभी क्वैश नहीं हुआ करते, चाहे 125 सीआरपीसी में हो चाहे डीवी एक्ट में हो। हाँ, अगर ऑर्डर गलत है तो आप उसकी अपील कर सकते हो, लेकिन वो भी आपको प्रॉपर चैनल के समक्ष ही करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने सेशन को स्किप करके सीधा आप हाई कोर्ट में पहुंच जाए। और जहां तक क्वेश्चन की बात है, इस पर भी बहुत क्लैरिटी आ चुकी है, पहले क्लियर नहीं था ये। और डीवी एक्ट के क्वेश्चन में हमने भी पिटिशंस डाली हैं, कुछ में रिलीफ भी मिला है। लेकिन दोस्तों अभी पिछले काफी समय से इस प्रकार के जो जजमेंट आ रहे हैं अलग अलग भिन्न भिन्न हाईकोर्टों के, जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि डीवी एक्ट की क्वेश्चन अभी नहीं होगी। 482 सीआरपीसी के अंतर्गत डीवी एक्ट की क्वेश्चन नहीं की जा सकती है, वो प्रॉपर आपराधिक कार्रवाइयों के लिए। और डीवी एक्ट के अंतर्गत जो रिलीफ है वो सिविल नेचर के है। तो इसलिए दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि देखो क्वेश्चन या कोई भी प्रक्रिया अगर हम लीगल शुरू करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट, बहुत पैसा, बहुत टाइम लगता है, वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको सोच समझ के चलना है। जहां से आपको पता है कि रिलीफ की प्रोबेबिलिटी है, 100% तो कुछ भी नहीं होता कोर्ट में, 50% ही आप कह सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांस भी तो वहां लो ना जहां पॉसिबिलिटी हो। जब पहले से ही पता है कि 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पर एफर्ट डाल के क्या फायदा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप पूरी बात को समझे होंगे। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।